ठीक है, बताइए सब्जेक्ट बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो नाउन हो या फिर pronoun हो। यहाँ तो क्रिएट क्या है? एडजेक्टिव है। धीरे धीरे बोलिएगा, नहीं तो बगल में कुछ आ जाएगा सुन करके। अगर इंडियन एडजेक्टिव है तब तो इसको सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तब तो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी दशा में हम क्या करें? ऐसी दशा में हम क्या करें? देखिए, जब भी हमको एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है तो उससे पहले आप लगा दीजिएगा द। क्या लगा दीजिए? द लगा दीजिए। और उसके बाद क्या लिखिए? एडजेक्टिव लिखिएगा। क्या लिखिए? एडजेक्टिव लिखिएगा। और उसके बाद अपनी तरफ से जोड़ते नहीं है पीपल, लेकिन इसको अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब मान लिया जाता है कि इस एडजेक्टिव के साथ में क्या जुड़ा होगा? पीपल जुड़ा होगा। जैसे हम इसका आपसे कहें इसका बहुवचन बनाइए तो क्या करोगे? द इंडियन पीपल। क्या हो जाएगा? द इंडियन पीपल। समझ में आया? अब हमने इसको कैसा बना दिया? प्लूरल बना दिया। इसी प्रकार से यहाँ देखो, पुअर, पुअर क्या है? पुअर एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसका आप एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसका एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्या हो रहा है तुम्हारा? क्या देख रहे हो? मेरे बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैं मुझे क्या बोल रहा है तो ये बोलना बताइए। मैंने कुछ नहीं बोला था। यहाँ 1 घंटे के लिए आते हो, दुनिया की फालतू की बकवास घर पे छोड़ के आया करो। यहाँ आकर के बिल्कुल सैनिटाइज में नहा के आया करो। सारी बीमारियां दूर वहीं गेट पे छोड़ दिया करो। यहाँ तुम्हारे लिए हम मुंह खपा रहे हैं, तुम्हारा से बातों में मस्त हो, ये निकल जाएगा। फिर करना तोता और मैना और चिड़ी और। तो जब भी हमको वैसे तो एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते हैं, अगर करना भी हो ऐसी दशा में तो क्या करेंगे? उस एडजेक्टिव से पहले क्या लाएंगे? द लगाएंगे और उसके पीछे क्या लिखते हैं? लेकिन पीपल को लिखा नहीं जाता है, वो हम समझ लेते हैं हाँ इसके साथ में पीपल की ही बात चल रही है, इसलिए हम पीपल को नहीं लिखते और नहीं फिर हम इसके साथ में कोई एस का यूज करते हैं। तो जैसे पुअर है, पुअर अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। हम आपसे कहें इसका प्लूरल बनाओ तो क्या करोगे? केवल इसके आगे आर्टिकल लगा दो। अब पीपल तो अंडरस्टूड हो गया ना, अंडरस्टूड का मतलब ऐसे ही हमने इसको मान लिया, ऐसे ही हमने इसको मान लिया। पीपल को साथ में लिखा नहीं जाता, इसीलिए इसके आगे जो भी वर्ब आती है, जो भी वर्ब आती है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। कैसी होती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। समझ में आया? और कोई बता सकता है ये प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो पुअर के अकॉर्डिंग है या फिर पीपल के अकॉर्डिंग है? इसके अकॉर्डिंग है, पीपल के अकॉर्डिंग है। लगेगा कि तुम्हें हर तरह की पुअर तो सिंगुलर है, पुअर तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब कहां से आ गई? जैसे ये दिया है, अब इसको करेक्ट करिएगा तो क्या करिएगा? यहाँ से एस हटाओ, इसके आगे तो अब वाक्य आपका सही है कि गलत है? सही है। अब सही। The poor are always happy। गरीब लोग, अब इसका अर्थ क्या हो गया? गरीब लोग हमेशा खुश रहते हैं। अब आपसे कहें फिर इसका सिंगुलर क्या होगा? तो क्या करोगे? इंडियन पर्सन कर लो। ये अभी हमने आपको बताया था पीपल और पर्सन, पर्सन कर लोगे तो एक व्यक्ति की बात करने का इंडियन पर्सन। लेकिन अगर यही हम वाक्य के लास्ट में लिख देंगे तब फिर वहां पर आपको पीपल और पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा जो भी आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। जैसे ही इज इंडियन, ही इज इंडियन, और एक दूसरा बोल रहा हूँ ही इज एन इंडियन। दोनों में कौन सा सही है? ही इज एन इंडियन सही है, ही इज इंडियन सही है, ही इज इंडियन सही है, न कि एन इंडियन। समझ में आ गया? चलिएगा एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं, वापस जाते हैं। एडजेक्टिव का कभी भी बहुवचन बनता नहीं है। अगर उसको बहुवचन बनाना भी है और सब्जेक्ट की जगह पर लिखना भी है तो उसके आगे आर्टिकल द लगाना है। द इसलिए लगता है क्योंकि इसके पीछे पीपल लगा होता है, ये स्पेशल नाम होता है, इसी की वजह से आर्टिकल द। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे जो वर्ब प्रोसीड की जाती है वो पीपल के अकॉर्डिंग की जाती है, न कि यहाँ के दिए हुए एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। समझ में आया?
इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, इससे आगे और कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अब इसको कैसे करेंगे हम? अगर हम यहाँ इसको सही करना चाहें तो क्या कर देंगे? द इंडियन आर ऑनेस्ट। वर्ब का कोई लफड़ा नहीं है। कल हमने जो करेक्शन करवाया